प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इधर आपको नस्ल का नाम गिवन है और इधर आपको पशुधन का नाम गिवन है। तो बर्बरी किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है, बिल्कुल सही है। चनोथर भेड़ की नस्ल है, बिल्कुल सही है। कांकरेज आपकी गाय की नस्ल है, ये भी बिल्कुल सही है। लोही आपकी भैंस की नस्ल है, ये ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि लोही तो आपके बकरी की नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर असुमेलित होगा। अगला प्रश्न है आपका, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। तो ये दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले शामिल है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डामोर जनजाति पाई जाती है। और जिले विशेष की बात करें तो सबसे ज़्यादा डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, रतवई लोक नृत्य संबंधित है। तो ये आपके मेवात क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें आपके अलवर और भरतपुर जिले आते हैं। यहाँ से संबंधित है रतवई लोक नृत्य। अगला प्रश्न है आपका, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो पापूजी लोक देवता को पूजा जाता है ऊंटों के लोक देवता के रूप में। और जब ऊंट बीमार होते हैं तो इनकी फड़े भोपे के द्वारा बाँची जाती है। अगला प्रश्न है आपका, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो ये आपके कोटा चित्रकला शैली की विशेषता है, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण। अगला प्रश्न है आपका, लोकनाट्य चार बेत किस शहर से संबंधित है? तो ये आपके टोंक जिले से संबंधित है, चार बेत लोकनाट्य। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तो जो आंवला आभूषण है वो आपका गले के अंदर नहीं पहना जाता है। इसके अलावा तीमणिया, कांठला, मांदलिया, ये तीनों ही आभूषण गले में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जिसमें आपको पुस्तक और लेखक के नाम गिवन है। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो अमर काव्य वंशावली की रचना किसने की? तो अमर सिंह ने की थी। और इसी प्रकार ये काव्य मीमांसा की रचना किसने की? तो राजशेखर ने की थी। व्रत कथा की रचना किसने की? तो गुडाध्ययन ने की। इसी प्रकार स्वप्नवास वधतम की रचना किसने की? तो कवि भास ने की। अगला प्रश्न है आपका, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? तो आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी, राजपूत पेंटिंग्स नाम से पुस्तक है। और इसमें राजस्थान की जो चित्रकला है उसका सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, पाल किसे कहते हैं? तो भील जो जाति है उसकी जो बस्ती होती है, बस्ती मतलब गांव में, उसे हम पाल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका, माही नदी का किनारा कहलाता है। तो इसे कांठल कहते हैं। और ये जो क्षेत्र है ये आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम कांठल कहते हैं, जहाँ पर मुख्य रूप से माही नदी बहती है। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखित में से राजस्थान में पशु मेलों और उनसे संबंधित स्थानों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले गोगामेड़ी पशु मेला नोहर हनुमानगढ़ में पड़ता है, बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है, बिल्कुल सही है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में पड़ता है, बिल्कुल सही है। बलदेव पशु मेला करौली में पड़ता है, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि बलदेव पशु मेला तो नागौर जिले में बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो लकुलिश थे, शैव संप्रदाय के प्रवर्तक ये। और इनकी प्रधान पीठ है वो आपके नागदा के अंदर स्थित है, जहाँ पर ये
एकलिंग नाथ जी का मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, रायसिंह को राजपूताने का कारण किसने कहा है? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है राजपूताने का कारण रायसिंह को। अगला प्रश्न है आपका, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मॉरिसन था ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट भरतपुर रियासत में। अगला प्रश्न है आपका, मांड प्राचीन नाम है? तो ये आपके जैसलमेर रियासत का प्राचीन नाम है मांड। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है? तो आपका शंकरिया जो नृत्य है, जो कि कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये आपका एक युगल नृत्य है। प्रश्न है आपका, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? तो 1987 ईस्वी में बना था छठा संभाग अजमेर। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका जिला कलेक्टर होता है जिला आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है आपका, विंध्यन कगार भूमि का हिस्सा है? तो ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का हिस्सा है विंध्य कगार भूमि। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो जो मुकंदरा की पहाड़ियां हैं वह आपके अरावली श्रृंखला में स्थित नहीं है, क्योंकि ये कहाँ स्थित है? ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा भोराट का पठार, लसाड़िया पठार और गिरवा पहाड़ियाँ, ये तीनों ही अरावली श्रृंखला में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इधर पर्यटक स्थल का नाम गिवन है और इधर जिले का नाम गिवन है। तो फूल सागर पर्यटक स्थल बूंदी में है, बिल्कुल सही है। पांडुपोल जहाँ पर शयन करते हुए हनुमान जी की मूर्ति है, ये अलवर में है, बिल्कुल सही है। चंद्र महल आपका जयपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। किराड़ू के जो मंदिर है वो आपके झालावाड़ में स्थित है, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि किराड़ू के मंदिर तो आपके बाड़मेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 243 में क्या वर्णित किया गया है? तो इसमें नगर पालिका सदस्यता की निर्वाहकता को उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? तो ये बैसोरगढ़ दुर्ग को कहते हैं राजस्थान के वेल्लोर के नाम से। अगला प्रश्न है आपका, जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो ये आपके अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है आपका, बूंदी में कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है? तो भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है कजली तीज का त्यौहार। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इधर शासक का नाम गिवन है और इधर आपका चित्रशैली का नाम गिवन है। तो राज सिंह प्रथम नाथद्वारा चित्रशैली से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनूप सिंह आपके बीकानेर चित्रशैली से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सावन सिंह जिन्हें नागरीदास भी कहते हैं, ये किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है, बिल्कुल सही है। विजय सिंह आपके देवगढ़ चित्रशैली से संबंधित है, यह ऑप्शन आपका गलत है। अगला प्रश्न है आपका, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है? तो ये बूंदी चित्रकला शैली से संबंधित है दुगारी किले की चित्रकला। अगला प्रश्न है आपका, परवारे, निवाजे और आहू सहायक नदियां हैं? तो ये तीनों ही काली सिंध नदी की सहायक नदियों के नाम हैं, परवरे, निवाज और आहू। अगला प्रश्न है आपका, भेड़ की खेरी नस्लें पाई जाती है? तो ये आपकी जोधपुर, नागौर और
पाली क्षेत्र में पाई जाती है खेरी नस्ल। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इधर लोक देवी का नाम आपको गिवन है और यहाँ पर मंदिर का नाम गिवन है। तो ब्रह्माणी माता का मंदिर सोरसेन 12 में स्थित है, बिल्कुल सही है। नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ अलवर में स्थित है, बिल्कुल सही है। आवरी माता का मंदिर आसावरा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही है। जिलानी माता का मंदिर जसोल बाड़मेर में स्थित है, यह ऑप्शन आपका गलत है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? तो आपका ओंगनिया जो आभूषण है ये आपका गले में नहीं पहना जाता है। इसके अलावा टीमानिया, मांदलिया, टेवटा, ये तीनों ही आभूषण गले में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जोहरवा लोकगीत का संबंध है? तो ये जैसलमेर जिले से संबंधित है, जोहरवा लोकगीत। अगला प्रश्न है आपका, सिरोही जिले के तीव्र ढाल युक्त एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम है? तो इन्हें भाकर के नाम से जाना जाता है, तीव्र ढाल युक्त पहाड़ियों को, जो कि सिरोही क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता थी कपूरी देवी, जिसका युद्ध किससे हुआ था? मोहम्मद गौरी से हुआ था। और प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, लेकिन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? तो ये राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना मिस्टर एल्बर्ट के स्वागत में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जलवायु का प्रकार आपको गिवन है और यहाँ पर जिले का प्रकार आपको गिवन है। तो ये आपका राजस्थान है, सबसे नीचे AW है। इस प्रकार से इसे 4 भागों में बांटा गया है और सबसे ऊपर आपका BWSW है, यहाँ पर आपका BSHW है और इधर आपका CWG है। तो यहाँ पर ये BWSW गंगानगर में है, बिल्कुल सही है। AW आपका कोटा में है, सबसे नीचे, बिल्कुल सही है। CWG आपका अलवर क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही है। जबकि BSHW आपका जयपुर में स्थित है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो BSHW है वो कहाँ स्थित हो जाएगा? आपका जो क्षेत्र है नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर में स्थित होगा, ये जयपुर में स्थित नहीं होगा। जयपुर की जो जलवायु है वो कैसी होगी? CWG प्रकार की होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में किस पेड़ का जंगल की आग कहते हैं? तो पलाश का जो पेड़ है उसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान की चौथी टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? तो ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, जो कि चौथी टाइगर परियोजना का हिस्सा है और ये राजस्थान में चौथा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व आपका रणथंभौर में स्थित है, दूसरा आपका सरिस्का में स्थित है, तीसरा आपका मुकंदरा हिल में स्थित है और चौथा आपका रामगढ़ बन जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? तो 2 जिले हैं, गंगानगर और बांसवाड़ा है, जहां पर अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है आपका, दादू पंत के सत्संग स्थल को कहते हैं? तो इसे अलग दरीबा के नाम से जाना जाता है, दादू पंत के सत्संग स्थल को। अगला प्रश्न है आपका, चेकनी कोथली है तो शादी की एक रस्म का नाम है चेकनी कोथली। अगला प्रश्न है आपका, हु गोरी किण पियूरी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र है, जिन्होंने
हूँ गौरी किन प्यूरी रचना की है।